मौत में होता क्या है? प्राणों की सारी ऊर्जा जो बाहर फैली हुई है, विस्तीर्ण है, वो वापस सिकुड़ती है, अपने केंद्र पर पहुंचती है। जो ऊर्जा प्राणों की सारे शरीर के कोने कोने तक फैली हुई है, वो सारी ऊर्जा वापस सिकुड़ती है, बीज में वापस लौटती है। शरीर जैसे एक दिए को हम मंदा करते जाएं, धीमा करते जाएं, तो फैला हुआ प्रकाश सिकुड़ आएगा, अंधकार गिरने लगेगा, प्रकाश सिकुड़ के फिर दिए के पास आ जाएगा। हम और धीमा करते जाएं, और धीमा, और फिर प्रकाश बीज रूप में, अनुरूप में निहित हो जाएगा, अंधकार घेर लेगा। प्राणों की जो ऊर्जा फैली हुई है जीवन की, वो सिकुड़ती है, वापस लौटती है अपने केंद्र पर, नई यात्रा के लिए फिर बीज बनती है, फिर अणु बनती है। ये जो सिकड़ाव है, इसी सिकड़ाव से, इसी संकोच से पता चलता है कि मरा मैं मरा, क्योंकि जिसे मैं जीवन समझता था वो जा रहा है, सब छूट रहा है, हाथ पैर शिथिल होने लगे, श्वास खोने लगी, आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया। ये तो सारी इंद्रियां, ये सारा शरीर किसी ऊर्जा के साथ संयुक्त होने के कारण जीवंत था, वो ऊर्जा वापस लौटने लगी। देह तो मुर्दा है, वो फिर मुर्दा रह गई। घर का मालिक घर छोड़ने की तैयारी करने लगा, घर उदास हो गया, निर्जन हो गया, लगता है मरा मैं। मृत्यु के इस क्षण में पता चलता है कि जा रहा हूं, डूब रहा हूं, समाप्त हो रहा हूं। और इस घबराहट के कारण कि मैं मर रहा हूं, इस चिंता और उदासी के कारण, इस पीड़ा, इस एंग्विश के कारण, ये एंजाइटी कि मैं मर रहा हूं, समाप्त हो रहा हूं, ये इतनी ज्यादा चिंता पैदा कर देती है मन में कि वो उस मृत्यु के अनुभव को भी जानने से वंचित रह जाता है। जानने के लिए चाहिए शांति, हो जाता है इतना अशांत कि मृत्यु को जान नहीं पाता। बहुत बार हम मर चुके हैं, अनंत बार, लेकिन हम अभी तक मृत्यु को जान नहीं पाए, क्योंकि हर बार जब मरने की घड़ी आई है, तब फिर हम इतने विभल और बेचैन और परेशान हो गए हैं कि उस बेचैनी और परेशानी में कैसा जानना, कैसा ज्ञान। हर बार मौत आके गुजर गई है हमारे आसपास से, हम फिर भी अपरिचित रह गए हैं उससे। नहीं, मरने के क्षण में नहीं जाना जा सकता है मौत को, लेकिन आयोजित मौत हो सकती है। आयोजित मौत को ही ध्यान कहते हैं, योग कहते हैं, समाधि कहते हैं। समाधि का एक ही अर्थ है कि जो घटना मृत्यु में अपने आप घटती है, समाधि में साधक चेष्टा और प्रयास से सारे जीवन की ऊर्जा को सिकोड़ के भीतर ले जाता है, जानते हुए। निश्चित ही अशांत होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो प्रयोग कर रहा है भीतर ले जाने की चेतना को सिकोड़ने की। वो शांत मन से चेतना को भीतर सिकोड़ता है। जो मौत करती है उसे वो खुद करता है, और इस शांति में वो जान पाता है कि जीवन ऊर्जा अलग बात है, शरीर अलग बात है। वो जो बल्ब जिससे बिजली प्रकट हो रही है अलग बात है, और वो जो बिजली प्रकट हो रही है वो अलग बात है। बिजली सिकुड़ जाती है, बल्ब निर्जीव होकर पड़ा रह जाता है। शरीर बल्ब से ज्यादा नहीं है। जीवन वो विद्युत है, वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो प्राण जो शरीर को जीवंत किए हुए है, गर्म किए हुए है, उत्तप्त किए हुए है। समाधि में साधक मरता है स्वयं, और चूंकि वो स्वयं मृत्यु में प्रवेश करता है, वो जान लेता है इस सत्य को कि मैं हूं अलग, शरीर है अलग। और एक बार ये पता चल जाए कि मैं हूं अलग, मृत्यु समाप्त हो गई। और एक बार ये पता चल जाए कि मैं हूं अलग, और जीवन का अनुभव शुरू हो गया। मृत्यु की समाप्ति और जीवन का अनुभव एक ही सीमा पर होते हैं, एक ही साथ होते हैं। जीवन को जाना कि मृत्यु गई, मृत्यु को जाना कि जीवन हुआ।